जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद आज हम आपके सामने आए हैं वीडियो लेकर के, एक नई तरीके से और एक जो है नया टॉपिक लेकर के। ठीक, तो आज हमें सीखना क्या है? आज हम सीखेंगे एमएस पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या चीज होता है, उसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कैसे उसके ऑप्शन जो भी हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो ये कि पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी पेंट कैसे ओपन किया जाएगा। सबसे पहले आपको चले जाना है विंडो बटन पे, यानी स्टार्ट बटन पे, इसको स्टार्ट बटन भी कह सकते हो आप। तो स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे आपको पेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, सर्च बार पे पेंट लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, तो ये आपका पेंट आ जाएगा। ओके, इस पर क्लिक करते ही आपका पेंट ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक, यही आपका पेंट है। ये पेंट का एक आप देखेंगे नया व्यू है, क्योंकि ये विंडोज 11 में, ठीक है, ये अपडेट होकर के आया है। तो ये जो पुराना अलग पेंट था उसका व्यू थोड़ा सा अलग था, तो ये नया है, अपडेटेड वर्जन है, इसलिए इसका व्यू अलग है। कुछ ऑप्शंस भी आपको चेंज मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी पट्टी को क्या कहते हैं, और ये सारी जो बटन आपको दिखाई दे रही हैं इनका क्या नाम होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये चीज जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है, ठीक, सबसे ऊपर वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, ठीक, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टाइटल बार। ठीक, इसको क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे इधर कोने में आपको 3 बटन दिखाई देंगे, तो इसको हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको, ठीक है, ये जो रेड वाली बटन है इसको हम क्लोज बटन कहते हैं। 3 बटन मिलेगी आपको, ठीक, क्लोज बटन। फिर बीच में आपको मिलता है, ये होता है आपका रिस्टोर डाउन, या इसी को हम मैक्सिमाइज के नाम से भी जानते हैं, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। फिर लास्ट में आपको जो मिलता है ये होता है मिनिमाइज। ठीक, ये मिनिमाइज बटन होती है आपकी। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इनका काम क्या होता है, एक एक का काम जान लेते हैं। तो क्लोज बटन से क्या होगा? आपका पेंट क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से ये क्लोज हो गया। फिर से हम स्टार्ट बटन पे जाकर के पेंट को ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो अगला ऑप्शन है रिस्टोर डाउन या मिनिमाइज जो बटन है आपकी, इससे क्या होता है? इससे आप जो है इसको हाफ स्क्रीन में कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक, ये देखिए हाफ स्क्रीन में हो गया आपका। ठीक है, और फिर इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक, जब ये हाफ स्क्रीन में रहेगा तो इसका नाम मैक्सिमाइज, और जब ये फुल स्क्रीन में रहेगा तो इस बटन का नाम रिस्टोर डाउन होगा। ठीक, अब इसमें कई ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे आप ये इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका 2 मेन्यू में आ जाएगा, 2 फॉर्मेट में आ जाएगा। एक तरफ आपका दूसरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ ओपन किया है क्रोम पे तो वो चीज दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फिर इधर हमारा पेंट का टैब दिखाई दे रहा है, फिर इस पे हम इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। उसके बाद में ये मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज से क्या होता है? तो यहाँ पे जब हम मिनिमाइज करते हैं इसको तो हमारा जो मैटर होता है वो सीधे टास्क बार पे आ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये टास्क बार पे, ठीक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपका पेंट ओपन हो जाएगा। अब ऊपर वाली पट्टी क्लियर है, इसका नाम टाइटल बार है, सबसे ऊपर वाली पट्टी। ठीक, और ठीक, इसका नाम क्लोज बटन, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, उसके बाद मिनिमाइज। इन तीनों बटन्स को मिला करके हम कंट्रोल बटन बोलते हैं, यानी कि ये तीनों जो होती हैं इनका ग्रुप क्या कहलाता है? कंट्रोल बटन कहलाता है। ठीक है, ग्रुप में इनको हम क्या कह सकते हैं? कंट्रोल बटन कह सकते हैं। उसके बाद में
फिर उसके नीचे वाली पट्टी जो आती है इसको मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इधर सेटिंग का ऑप्शन भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार या रिबन बार, मेन्यू बार या रिबन। ओके। उसके बाद सबसे सॉरी, इसके नीचे जो पट्टी है इसको हम कमांड या रिबन बोलते हैं, कमांड या रिबन बोलते हैं इस वाली पट्टी को। ये वाली पट्टी जो है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कमांड या रिबन कहते हैं। ओके, ठीक। उसके बाद में आपका आता है रूलर बार। तो रूलर बार को हम क्या कह सकते हैं, ये आपका रूलर बार होता है, ठीक। कमांड के नीचे वाली पट्टी जो होती है वो क्या होती है, रूलर बार होती है, ठीक। ये जो लाइन लाइन बना हुआ आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, रूलर बार कहते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर जो है आपका ये रूलर बार दोनों तरफ है, आप देखेंगे इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार। किसे, ये वाला ध्यान से देखिए आप, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार। उसके बाद में इस साइड वाला क्या है, इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर बार, वर्टिकल रूलर बार कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद में आप इस साइड में देखेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक। इसको क्या कहते हैं, ये स्क्रॉल बार होता है आपका। क्या होता है जी, स्क्रॉल बार होता है। इससे हम क्या करते हैं, आप वैसे स्क्रॉल करके देखते हो ना मैटर को ऊपर नीचे करके, ठीक। ये आपका स्क्रॉल बार होता है, ठीक। तो ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। कौन सा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक। फिर अब हम बात करते हैं उसके नीचे की पट्टी कौन सी होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे की पट्टी क्या होती है, इसका नाम होता है स्टेटस बार। देख लीजिए आप, ठीक। इसका नाम क्या होता है, स्टेटस बार। कौन सी पट्टी आपकी, ये वाली, देखिए ध्यान से, ये वाली पट्टी जो होती है ये स्टेटस बार कहलाती है, ठीक है, स्टेटस बार। और सबसे नीचे वाली पट्टी जो होती है वो आपका टास्क बार कहलाती है, ये वाली पट्टी। ओके, सबसे नीचे वाली पट्टी जिसमें आपका स्टार्ट बटन बनी हुई है, ठीक है, कोड क्रोम ये सब दिखाई दे रहा है ना, डेट टाइम, ये पूरे को हम टास्क बार के नाम से जानते हैं, टास्क बार। ओके, टास्क बार के बाद में, ठीक, साइड में देखिए आप डेट और टाइम लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस शो कर रहे हैं। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इतना जो ये आपका एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, ठीक, इतना एरिया क्या कहेंगे, इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, ठीक है। फिर ये आपका जितना भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। आप देखिए ये साइड में एक ऑप्शन दिया गया है, ये किस काम में आता है, ये देखिए आपका जो ब्रश होता है, ठीक है, ये जो लिखने वाला ब्रश होता है, इससे हम इसकी साइज को मोटी और पतली कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोटी पतली, ठीक, पतला करना चाहते हैं ऐसे पतला हो जाएगा, ये पतला हो गया, ठीक। तो इससे आप अपने ब्रश को मोटा और पतला कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पुराने वाले पेंट में नहीं दिया गया है, ये अपडेटेड वर्जन है तो इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम एक एक ऑप्शन समझते हैं कि किस ऑप्शन से क्या होता है, किस ऑप्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फाइल से। फाइल में आप देखेंगे
ठीक है, आपको सबसे पहले न्यू ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ठीक है, सबसे पहला जो आपका मेन्यू होता है वो होता है फाइल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फाइल के बाद एडिट होता है, फिर व्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फाइल में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो न्यू होता है। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होता है? न्यू होता है। ठीक है, तो न्यू से होता क्या है? न्यू से हम नया पेज ओपन करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन होती है। और उसके बाद ओपन दिया है। ओपन से क्या होता है? ठीक, ये ओपन रहा, हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये जूम जूम करके देख लीजिए, ओपन है ये। ठीक है, तो ओपन से क्या होता है? जैसे हमने कई सारी फाइलें इसमें सेव कर रखी हैं और कोई फाइल मुझे अगर ओपन करनी है, ठीक है, तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसे ओपन करके दिखाते हैं मुझे। जो फाइल आपको चूज करनी है यहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज ओपन। अब ये पूछ रहा है जो पहले वाला पेज आपका ओपन है ये सेव करना है या नहीं, तो मुझे नहीं करना है तो मैं डाउन सेव पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए पिक्चर ओपन होकर के आ गई, पिक्चर ओपन हो गई। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर को ओपन कर सकते हो। ठीक है, सेव की गई पिक्चर को। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आपको जो मिलता है वो इंपोर्ट टू कैनवास का ऑप्शन मिलता है फ्रॉम ए फाइल। ठीक है, इंपोर्ट कैनवास मतलब, ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए इसको, ये जो आप इसमें वर्क करते हो इसको कैनवास बोलते हैं। ठीक है, इसके आपको कई सारे नाम मिलेंगे, कैनवास भी कह सकते हो आप। ठीक है, ड्राइंग एरिया भी कह सकते हो क्योंकि इसमें हम ड्राइंग करते हैं, एरिया वो, फिर ड्राइंग स्पेस। ठीक है, इस वर्क स्पेस, इस तरीके से आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक, तो ये जो इंपोर्ट कैनवास है, ठीक है, यानी कि किसी पिक्चर को आप कैनवास के रूप में, यानी कि ये वर्किंग प्लेस के रूप में आप बनाना चाहो, यानी कि उस पर हम वर्क कर सके, तो इसमें ये जो है आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे इंपोर्ट टू कैनवास से फ्रॉम फाइल, ये फाइल चूज करेंगे। उसके बाद में हम सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी जो फाइल है, ये पिक्चर जो है ये अब आप इसको कैनवास के रूप में यूज कर सकते हो, यानी कि इसके ऊपर हम ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए ये, ठीक, इसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये ओके, तो ये आपका कैनवास के रूप में ये चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका है रीसेंट। अगला ऑप्शन कौन सा है? रीसेंट। रीसेंट से क्या होता है? रीसेंट से हम ये देख सकते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी फाइल ओपन हुई है। जैसे मैंने अभी SMGS फाइल ओपन किया था, अनटाइटल ओपन किया था। ठीक है, जो जो फाइल मैंने पहले ओपन किया था वो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रिसेंट का काम होता है। फिर अब जो हम इसमें मैटर बना रहे हैं, इसको हमें सेव करना है, तो हम सेव ऑप्शन का यूज करेंगे। और शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस होती है। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस होती है। उसके नीचे आपका दिया गया है सेव एज। सेव एज में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, जैसे ये फाइल मेरी सेव SMGS के नाम से सेव है, इसको हम, ठीक है, कोई और नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फॉर्मेट भी इसमें आप चेंज कर सकते हो, जैसे सेव एज में PNG पिक्चर फॉर्मेट है, JPEG पिक्चर फॉर्मेट है, BMP है, GIF है और अदर फॉर्मेट हैं। तो मान लीजिए मुझे JPEG में इसको सेव एज करना है,
तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में यहाँ पे जेपीईजी ऑप्शन आ गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका नाम भी बदल सकता हूँ, यानी कि सेव एज से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी नाम दे देते हैं और शेप पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन, ये जो देखिए नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो होता है प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले हम पेज की सेटिंग करेंगे, ठीक है। प्रिंट में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप में जाकर के हम, ठीक है, पेज की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है पेपर की साइज आप क्या देना चाहेंगे, ठीक है, पेपर की साइज आप क्या देना चाहेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पेपर की साइज यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो मान लीजिए हमें A4 साइज की पेपर में निकालना है, तो मैं A4 साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, A4 साइज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका जो है ओरिएंटेशन, ये वाला ऑप्शन, ठीक, ओरिएंटेशन आता है। और ओरिएंटेशन में क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी ओरिएंटेशन आपका 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यानी कि यदि आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि सीधे सीधे पेज में निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। और यदि कोई पिक्चर को आप हॉरिजॉन्टली निकाल रहे हैं पेपर में, तो वो क्या होता है, लैंडस्केप है। क्षैतिज रूप में निकालते हैं तो वो लैंडस्केप होता है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं। तो यहाँ से आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको मार्जिन पूछेगा। ये मार्जिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो पेपर के साइड साइड में जो चौड़ाई छोड़ता है, ठीक है, इसी को हम मार्जिन कहते हैं। ठीक, को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। यहाँ पे देखिए साइड साइड में चौड़ाई छोड़ रहा है चारों तरफ पेपर में, तो आप मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए मार्जिन इस तरफ ज्यादा हो गई और बाकी तरफ कम है, ठीक, ये आपकी मार्जिन होती है। इसी तरीके से आप लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, यानी कि दाएं बाएं ऊपर और नीचे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है सेंटरिंग, मतलब कि आप सेंटर देना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे भी आप देना चाहें दे सकते हैं। सेंटर मीन्स आप पेपर को निकालना कैसे चाहते हैं, मैटर को निकालना कैसे चाहते हैं, तो ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। अनचेक कर देंगे इसको, सेंटर नहीं रहेगा, ठीक। फिर आपका आता है फिट टू, मीन्स ये ऑप्शन किस काम का होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया टू बाई, तो आपका पेज यहाँ पे देखो मैटर हाफ हो गया, यानी कि फुल पेज आपका निकल करके नहीं आएगा, ये हाफ पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिट कर सकते हो। एडजस्ट टू में क्या होता है, इसकी साइज को हम इंक्रीज मीन्स बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये होता है आपका एडजस्ट। इस तरीके से हम पेज की सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में फिर से जाते हैं प्रिंट पर। प्रिंट में आप देखेंगे पेज सेटअप का काम हो गया है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, प्रिंट करने से पहले अपने मैटर को देख लेना कि यह प्रिंट होकर के निकलेगा तो कैसे दिखेगा, ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। मीन्स पेज सेटअप कर लिया, मैं कहने का मतलब हम तैयार हो गए, अब बाहर निकल रहे हैं तो निकलने से पहले पहले हम शीशा देख लें कि कहीं बाल तो नहीं खराब हो गया हमारा, जरा देखें तो सही, ठीक है। तो शीशा देखने का काम होता है क्या, प्रिंट प्रीव्यू। और तैयार होना क्या होता है, पेज सेटअप होता है, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, शीशा देख लेते हैं हम, कहने का मतलब प्रिंट प्रीव्यू। अब जो आपका प्रिंट निकल करके आएगा वो इस तरीके से आएगा, देखो यहाँ से दिल कट रहा है, मतलब दिल कट गया, वो वाला दिल नहीं, यहाँ पे हम इस शेप की बात कर रहे हैं। यानी कि देखो अगर हम प्रिंट करके निकाल देते तो ये हार्ट कट करके आता, पूरा नहीं आता, लेकिन हमने प्रिंट प्रीव्यू करके देख लिया
तो ये प्रिंट प्रीव्यू में हमें दिख गया कि ये दिल हमारा यहाँ से कट रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर जूम कम करके भी देख सकते हैं, यानी कि जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन मीन्स जूम को बढ़ाना और जूम आउट मतलब जूम को कम करना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देखो वन पेज एंड टू पेज का ऑप्शन दिया गया है, यानी अगर मेरे पास वन पेज है तो वन पेज में देख सकते हैं, टू पेज में आप देख सकते हैं। यदि आपके पास दो पेज है तो देखिए ये वाला इस हिस्से में मेरा कट रहा था फर्स्ट पेज में, वो दूसरे पेज में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आते हैं प्रिंट में। पेज सेटअप हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, इसके बाद अब बारी आती है बाहर निकलने की। मीन्स कहने का तात्पर्य है बाहर निकलने से प्रिंट करने का। ठीक है, प्रिंट करना चाहते हैं अब हम, तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा ये। ओके, अगर आप कोई प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाता है। प्रिंटर ऐड करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से अगर मेरे पास कोई प्रिंटर है और हमारे सिस्टम में ऐड है तो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा और उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे सिस्टम में प्रिंटर नहीं ऐड है तो यहाँ पे नाम नहीं शो करेगा। और कोई भी प्रिंटर आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास अभी कोई प्रिंटर नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओरिएंटेशन आप देखो, यहाँ भी ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या लैंडस्केप रिटर्न। ठीक है, उसके बाद में कॉपी मीन्स आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हो एक पेज की। एक पेज की आप 2 कॉपी 3 कॉपी जितना निकालना चाहो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। मिनिमम 1 कर सकते हो और मैक्सिमम कितना जाएगा ये, मैक्सिमम तो ये रुक ही नहीं रहा है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ओके, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये कितना जाएगा। ठीक, उसके बाद कलर मोड आता है। कलर मोड मतलब आप अपने पिक्चर को कलर में निकालना चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है मिल जाएगा। मोनोक्रोम के रूप में लिखा हुआ है, ये ब्लैक एंड व्हाइट होगा। फिर ठीक है, उसके बाद मोर सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा। फ्रंट टू बैक मतलब कि फ्रंट टू बैक का मतलब आगे से पीछे की तरफ प्रिंट करेगा ये। ठीक है, फिर पेज पर शीट, यानी कि एक शीट में कितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो मुझे एक पेपर में एक ही पेज प्रिंट करना है तो मैं पर पेज शीट एक ही सेलेक्ट करूंगा। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे पेपर क्वालिटी ब्लैक एंड व्हाइट मुझे निकालना है या कलर में निकालना है, तो मैं मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो मैं कलर सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, फिर यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं ओके करके। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और आप प्रिंट कर सकते हैं। राइट, प्रिंट के बाद आपको जो है ऑप्शन मिलता है सेंड का। तो सेंड से क्या होता है, ठीक है, सेंड में आप किसी के पास ये प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, सेंड नहीं होगा। अगर प्रोफाइल बनी होती तो ये सेंड। राइट,
सेंड के बाद में आपका ऑप्शन आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इससे क्या होता है? सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड से मतलब जो इमेज आपने ओपन किया है उस इमेज को आप अपने डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं। जैसे इस तरीके से हमने ये पिक्चर इस पे लगाई हुई है, तो आप भी यदि आप इस पे लगाना चाहते हो तो जो पिक्चर आपकी ओपन है वो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करने से लग जाती है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है, फिल, टाइटल और सेंटर का। फिल का मतलब क्या होता है? अगर आप फिल पे क्लिक कर देते हैं तो उसी पिक्चर से आपकी जो डेस्कटॉप है आपका वो भर जाएगा, उसी पिक्चर से फिल हो जाएगा। और टाइटल के रूप में आएगा, मतलब कि बार बार उसी इमेज से आपकी पूरा डेस्कटॉप आपका भर जाएगा। ठीक है, रिपीट एंड रिपीट। फिर सेंटर का मतलब क्या होता है? आप सेंटर में आपकी इमेज सेंटर में लग जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इमेज प्रॉपर्टी का, इससे क्या होता है? ठीक है, इमेज प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज की प्रॉपर्टी यार कि लास्ट स्टेप कब हुआ था, यानी कि लास्ट स्टेप कब किया था हमने। तो जो लास्ट स्टेप किया था हमने वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लास्ट स्टेप 7/19/2024 मीन 19/7/2024 7:10 PM पे, इसमें मंथ पहले दिखा रहा है। ठीक है, तो और साइज इसकी कितनी है? 36.8 KB। KB का मतलब किलोबाइट होता है। तो इसकी साइज कितनी है हमारे डिस्क में? इसकी साइज है 36.8 KB। रिसोल्यूशन क्या होता है? 72 DPI है ये क्या होता है? ये आपका जो है प्रिंटर के लिए दिया गया रहता है। ठीक है, प्रिंटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है या प्रिंटर की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? तो DPI पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी ज्यादा DPI रहेगी उतना क्लीन आपकी इमेज प्रिंट होकर के आएगी। ठीक, फिर यूनिट्स देख लेते हैं हम। ये पिक्सल में है आपका, सेंटीमीटर में करना चाहो, इंच में करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे स्टेटस बार पे PX लिखा गया है। यहाँ पे PX ये लिखा गया है, देख लीजिए ये। ठीक है, ये PX लिखा गया है ना ये। तो ये PX का मतलब पिक्सल होता है। ठीक है, PX का मतलब क्या होता है? पिक्सल होता है। तो आप यूनिट चेंज भी कर सकते हो। इमेज साइज यहाँ पे दिया गया है 1047, इसकी विड्थ है मतलब चौड़ाई है, और हाइट कितनी है? 587। राइट, 87 है, गलती से मैंने 27 बोल दिया, ओके कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी हो गई। फिर आता है एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा? एग्जिट से हमारा पेंट क्लोज हो जाएगा। राइट, अब हमने फाइल का ऑप्शन पूरा क्लियर कर लिया है। इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं एडिट में। तो एडिट में कट कॉपी पेस्ट होता है, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आपको तो करने लगेगा। इसको हमने सेलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे, इसको कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद में ठीक है, इसको आप पेस्ट करना चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। ये कट करने के बाद पेस्ट कर दिया, यानी कि एक जगह से दिल निकाल करके दूसरे को दे दिया। एक जगह से दिल को निकाल करके दूसरे को दे दिया, यानी कि अब एक जगह नहीं है हमारा दिल, वहां से हट करके दूसरी जगह पहुंच चुका, तो ये कट हो गया। उसके बाद कॉपी हो गया। राइट, उसके बाद यदि हम कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कईयों को अपना दिल दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा दिल यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है। ये देखिए जितनी बार मन करे उतनी बार आप पेस्ट कीजिए। और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, एंड कट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X होती है। राइट, चलिए ये तीनों ऑप्शन एडिट के आपको क्लियर हो गए। फिर आते हैं हम व्यू में। तो व्यू में आप इसको जूम करके देख सकते हो, जूम इन, ओके, जूम आउट करके देख सकते हो आप। ठीक है, कम करके। उसके बाद में ठीक है, फिट टू विंडो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विंडो में फिट हो जाएगा। हमारा जो पेज है वो विंडो में फिट
हो जाएगा। दोनों बढ़ा लेते हैं। फिर व्यू में आपको रूलर्स मिलते हैं, यानी ये रूलर्स आपको शो कराना है या हाइड कराना है। ये जो रूलर्स हमने आपको बताए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसको आपको हाइड कराना है तो आप यहाँ से हाइड भी करा सकते हो। देखिए रूलर हमारा गायब हो गया जादू। के बाद फिर से इसको शो कराना है, फिर से आ गया। फिर व्यू पर जाएंगे, आपको ग्रिड लाइन दिखेगी, यानी हमारे पेज में ग्रिड लाइन लग जाएगी। उसके बाद में फिर से ग्रिड लाइन हटाना है तो ग्रिड लाइन हट जाएगी। व्यू पर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है शो और हाइड कराने के लिए। इसको आप हाइड करा दोगे, स्टेटस बार गायब हो गया। फिर से आप इसको शो करा सकते हैं। फिर आपको इसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की F11 होती है। तो मैं अगर F11 प्रेस करूं तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। क्लिक करते ही दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका थंबनेल आता है, तो मेरा जो विंडो है वो एक थंबनेल के रूप में ओपन हो चुका है। इसको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। ये आपका थंबनेल का काम होता है। तो व्यू में जितने भी ऑप्शन थे हमने देख लिए, यानी कि हमारे तीनों मेनू क्लियर हो गए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ये ऑप्शन आपका सेव का होता है। कंट्रोल यस से सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप माउस का यूज करके यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शन आपका होता है कंट्रोल जेड का, इसको हम अनडू बोलते हैं। अनडू का शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड होती है अनडू की शॉर्टकट की। अगर हम यहाँ से इसको अनडू कर देते हैं तो उसी के राइट साइड में आपको रीडू का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई। रीडू से क्या कर सकते हैं, जो चीज हमने अनटू किया है यानी कि गायब कर दिया है उसको वापस लाना है तो ये रीडू करके आ सकता है। देखिए दिल हमारा गायब हो गया था, वापस आ गया। राइट, ओके। चलिए, तो मेन्यूज हमारे सारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन में आपको सबसे पहले रेक्टेंगल सिलेक्शन मिलेगा। तो रेक्टेंगल सिलेक्शन से क्या होता है, ये आपका जो सेलेक्ट होगा ये रेक्टेंगल के रूप में, यानी कि एक आयत के रूप में सेलेक्ट होगा। ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल जेड से वापस, फिर से आपको मिलेगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो मैं जैसे जैसे माउस चलाऊंगा उसी तरीके से ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। राइट, ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। कहने का मतलब आप सेलेक्ट करने के लिए फ्री हो जाते हो, जिधर चाहो उधर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट ऑल होता है, यानी कि पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल कंट्रोल प्लस ए। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, इनवर्ट सिलेक्शन, इसके बाद जो आता है आपका इनवर्ट सिलेक्शन होता है। इनवर्ट सिलेक्शन से क्या होता है, ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इतना सेलेक्ट किया और इस पर जाकर के इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, और जब अपने पेज को मूव कराएंगे तो हम देखेंगे जितना सेलेक्ट करके हमने इनवर्ट सिलेक्शन किया था उतना हमारा फ्रीज हो गया है, जाम हो गया है। बाकी आप मूव करा सकते हैं। ये ओके, ये होता है आपका इनवर्ट सिलेक्शन। राइट, फिर आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। जैसे हम इतना सेलेक्ट करके इसको एडिट पे जाके कॉपी किया और उसके बाद में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये ठीक है, पीछे वाला एरिया इसका नहीं छिप रहा है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है। अगर इसको हम ऑफ कर दें, ये आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इसको हम आपको दूसरी तरीके से दिखाते हैं। जैसे इसको पूरे को हम गायब कर देते हैं। अब इतना हमने सेलेक्ट किया को भी गायब कर देते हैं। एक नया पेज लिया, कोई फाइल ओपन करते हैं।
यहाँ पे मैं ये फाइल ओपन करता हूँ और मैं कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट किया, फिर ये देखिए जादू। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया है आपका, ये बैकग्राउंड इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइड साइड में जो व्हाइट वाला एरिया आ रहा था वो अब नहीं आएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका। राइट, फिर लास्ट में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। कोई भी चीज आप सेलेक्ट करके चाहो तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप, ठीक है, सिलेक्शन पे जा करके सबसे नीचे डिलीट ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो और कंट्रोल जेड से अनडू। ओके, उसके बाद में सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर दिया। ये आपका क्रॉप का ऑप्शन आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स इसका आप इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। जैसे आप फोटो क्रॉप करते हो, आपने मान लीजिए अपनी फोटो खिंचवाई और बगल में किसी और की फोटो आ गई, तो आप अपनी फोटो को सेलेक्ट करके क्रॉप कर देते हैं। राइट, फिर यहाँ से ये बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन आता है। जैसे मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, मैंने कोई फाइल ओपन की, ये फाइल मैंने ओपन की, ठीक है, ये फाइल मैंने ओपन किया। अब मैं इसको रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा इसका, तो मैं बैकग्राउंड, ये देखिए जादू, क्या बात है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। राइट, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अब इस इमेज को हम कितने तरीके से रोटेट करा सकते हैं, इस इमेज को हम कितने तरीके से रोटेट करा सकते हैं, दिखाते हैं इसको कितने तरीके से आप रोटेट करा सकते। रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री और रोटेट 180 डिग्री, यानी कि इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं इसको रोटेट कराने के लिए। ठीक है, देखिए 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। फिर से इसको हम रोटेट कराते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में हो गया। 180 डिग्री आप कराना चाहो तो 180 डिग्री भी ये आपका रिमूव हो जाएगा। चलिए अपने पेंट पर आते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है फ्लिप का, यहाँ से आप इसको फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल करा सकते हो। ये ठीक है, कहने का मतलब आप, फ्लिप का मतलब होता है पलटना, तो इसको आप वर्टिकली पलट सकते हो ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज रूप में भी पलट सकते हो। मीन्स जैसे आप फोटो खिंचाते हो, आपने फोटो खिंचाई, आपका मुंह है इस तरफ और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा, ये होता है फ्लिप। और अगर फ्लिप वर्टिकल कर दिया तो आपका सिर नीचे हो जाएगा और पाँव ऊपर हो जाएगा, ये होता है तो फ्लिप और फ्लिप वर्टिकल। राइट, उसके बाद में आपको ऑप्शन आता है रीसाइज का एंड स्क्यू। स्क्यू में से होता है तिरछा करना, तो हम इसको रीसाइज करते हैं, यहाँ से आप इसकी साइज बदल सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर मैं इसको स्क्यू करना चाहूँ डिग्री में तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, 10 डिग्री एंड 15 डिग्री एंड ओके। आपकी इमेज देखिए स्क्यू हो चुकी है, मीन्स तिरछी हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको रीसाइज कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं, वापस ठीक हो जाता है। फिर आपको यहाँ से पेंसिल का ऑप्शन मिलता है, पेंसिल लेकर के आप इसको कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बना सकते हो। और पेंसिल की साइज यदि आपको बढ़ानी है या कम करनी है तो साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप इस पेंसिल की साइज को मोटी और पतली कर सकते हो इस तरीके से। राइट, फिर यहाँ पे आपको कलर करने का ऑप्शन मिलता है, फिल विद कलर का। ठीक है, कोई भी कलर चूज करके आप इसमें कलर भर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये आपका फिल विद कलर का ऑप्शन है, फिल करते हैं इससे। उसके बाद यहाँ पे आपको इरेजर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हो। इरेजर को यदि आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो, तो ये बड़ा हो जाएगा। या
आप इसको कंट्रोल के साथ प्लस से भी बड़ा कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ माइनस से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ये कलर पिकर का ऑप्शन आता है। कलर पिकर से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से कलर को पिक किया और वो कलर मैं कहीं और फिल करना चाहता हूँ तो फिल कर सकता हूँ। एक जगह से कलर को पिक करके दूसरी जगह में लगा देना, यही क्या होता है, कलर पिकर का काम होता है। एक पिक्चर से कलर को पिक कर लेना और उसका यूज अपने लिए कर लेना, ये कलर पिकर टूल का काम होता है। ये आपका मैग्नीफायर होता है, जूम करने के काम आता है। आप जहां पे क्लिक करेंगे वहीं पर ये जूम होता आ जाएगा ये आपके पेंट में। ठीक है, तो हम राइट लेफ्ट बटन से जूम बढ़ेगा और राइट बटन से जूम कम होता जाएगा। ये देखिए, राइट बटन क्लिक कर रहा हूं मैं, ये जूम कम हो रहा है, लेफ्ट से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका ए लिखा हुआ है ये होता है टेक्स्ट। इससे क्या होता है, हम टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करके, ठीक है, कुछ भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये लिख रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये आपका ये टूल्स का काम हो गया। फिर आपको ब्रशेज मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपको ब्रश मिलते हैं, इससे आप ड्राइंग कर सकते हैं अच्छी अच्छी। ये देखिए, अलग अलग टाइप के आपको ब्रश यहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के ब्रश मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर आपको शेप्स मिल जाते हैं, कोई भी चीज आपको ड्रा करना है, बनाना है तो आपको शेप कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके चेक कर सकते हैं रिवीजन में। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यदि मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ, पहले तो मैं अपने पेज को ही साफ कर लेता हूँ, कचरा हो गया है। तो मैंने ये शेप यहाँ पर बनाया। ठीक है, बनाने के बाद में इसकी नो आउटलाइन कर देंगे हम तो ये आउटलाइन नहीं दिखेगी। एंड सॉलिड करेंगे तो कलर आपका दिखने लगेगा और अलग अलग डिजाइन में ये आपको लाइंस के कलर मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन में। ठीक है, नेचुरल पेंसिल, वाटर ब्रश, ऑयल ब्रश, मार्कर एंड क्रेयॉन। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके मिल जाएंगे। फिर ये होता है फिल का ऑप्शन, इसमें आप फिल करना चाहते हो तो कलर 2 में जाकर के आप फिल कर सकते हो। ठीक है, जो कलर आपका कलर 2 में होगा वही कलर फिल में शो करेगा। तो इसमें भी आप अलग अलग डिजाइन में इसको कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी लाइन जो होती है वो मोटी पतली होती है। देखिए, शेप की आउटलाइन आपकी मोटी पतली हो रही है। ये आपका कलर 1 होता है और नीचे वाला आपका कलर 2 होता है। तो जो आपका फिल वाला ऑप्शन होता है ये कलर 2 पर ही वर्क करता है। जो कलर आपका कलर 2 में है वही कलर आपका बॉक्स फिल हुआ है, देख लीजिए। ओके, कलर 1 पे बाकी सारे शेप आपके, बाकी सारे जो ऑप्शन होते हैं वो कलर 1 पे वर्क करते हैं। अब यहाँ से आप अलग अलग टाइप के कलर चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से आपका मनपसंद कलर नहीं मिल रहा है तो आप एडिट कलर पे जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर कलर एडिट कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपको एक नया कलर मिल जाएगा। ये देखिए, राइट। फिर यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन इमेज क्रिएटर का आता है। ये आपका ऑनलाइन वर्क करता है तो इससे बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बस इतना जानिए यहाँ से आप इसको इमेज को क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन। ये आपका लेयर होता है। लेयर में क्या दिखाता है, लेयर में ये दिखाता है कि आपने कितनी लेयर बनाई है अपने पेज में। पहला मेरा जो लेयर है वो, ठीक है, व्हाइट पेज था। एंड दूसरा लेयर क्या था मेरा, ये आपका जो मैंने फाइल ओपन किया है वो वाला लेयर है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये नहीं दिखेगा, क्लिक कर देंगे वापस आ जाएगा। ये जो आपका आंख की तरीके से दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ये इससे आप अपने पेज को शो और हाइड, जैसे मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ से इसको हाइड करा सकता हूँ इस तरीके से। एंड फिर से क्लिक कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, ये लेयर होती है आप। ठीक, तो इस तरीके से पेंट में आपके इतने सारे जो ऑप्शन है ये आपके काम करते हैं। और जो आपका ये जूम होता है,
ठीक है, जूम पे क्या होता है, इससे आप जूम प्लस पे क्लिक करोगे जूम बढ़ेगा, एंड माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम कम होगा। एक बार क्लिक करने पर इसमें 10% ही कम होता है। एंड मिनिमम आप कम से कम कितना जूम कर सकते हैं, तो 10% तक आप जूम कर सकते हैं, इससे कम आप जूम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है जूम 800% तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो आपका जूमिंग कैपेसिटी होती है वो 800 होती है, एंड बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो 100 होती है। यानी कि बाय डिफॉल्ट का मतलब जब हम पेंट ओपन करेंगे तब पेंट इसमें जूमिंग कैपेसिटी कितनी शो करेगी, 100 शो करेगी, राइट। इसके बाद में पेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। जैसे कि पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है, तो पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल होता है। पेंट, नोटपैड एंड वर्डपैड ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल किए जाते हैं। मीन्स इनको अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट बी एम पी, डॉट बी एम पी होता है। ठीक है, क्या होता है, डॉट बी एम पी। तो डॉट बी एम पी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप। क्या होता है, बिट मैप होता है, बिट मैप, राइट, बिट मैप होता है। और पेंट में कितने मेन्यू होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइल, एडिट एंड व्यू, तीन मेन्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइल, एडिट एंड व्यू। ये आपके अपडेटेड वर्जन का जो पेंट होता है, ये वही पेंट है। या अपडेटेड वर्जन का मतलब पुराने वाले से ये अपडेट हो गया है। फिर इसमें जूमिंग कैपेसिटी हमने आपको बता ही दिया है। इतने ही आपके पेंट में जो क्वेश्चन होते हैं वो पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें जितना हमने आज तक आपको बताया, आज इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर पेंट की जो हमारी यात्रा थी वो समाप्त हो जाती है। इसी के बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे नोटपैड के साथ। तो अगले वीडियो में हम नोटपैड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट करके निसंकोच बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग नोटपैड पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नोटपैड पढ़ना है या नहीं, तो उसी हिसाब से हम अगला वीडियो आपको बना करके देंगे। ठीक है, तो पेंट हमारा यहीं से समाप्त हो जाता है, इसको हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं, और यहीं पर हमारी जो यात्रा थी पेंट की समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।